आज मैं फिर आपके सामने केमिस्ट्री का नया टॉपिक है ग्राम एटॉमिक मास। और एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास ये क्या है ना। और जो अब ये ग्राम एटॉमिक मास पे आ जाओ, ग्राम एटॉमिक मास है ना, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। ग्राम एटॉमिक मास क्या है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हुज मास इन ग्राम, है ना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मास इन ग्राम इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। और अब ये देखिए, जैसे ऑक्सीजन है 116 ग्राम है, तो इसको ग्राम को एटॉमिक मास में ग्राम में अगर कन्वर्ट करना है तो इसकी यूनिट यू होती है, और इसकी यूनिट ग्राम की, इसके मास की होती है जी, है ना, इधर यू। तो इधर अगर 16 ग्राम है तो इसका हो जाएगा 16 यू, ठीक है। इतना ही फर्क पड़ना है, इससे ज्यादा नहीं पड़ना। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस रिप्रेजेंट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, है ना। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, ठीक है, इजिकल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है। ये क्या है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 23 इजिकल टू 1 मोल। 1 मोल में किसी का भी 1 मोल ले लो तो इतनी एटम्स होंगे, इतने एटम होंगे 1 मोल में, ठीक है। तो मोलिकुलर मास, मोल का मास होगा मोल एटॉमिक मास, मोलर एटॉमिक मास इजिकल टू मास ऑफ सब्सटेंस बटे 1 मोल। 1 मोल में जितना भी सब्सटेंस होगा, ठीक है, ग्राम पर मोल, ठीक है, ग्राम पर मोल इक्वल टू मोलिकुलर मास, मोलर एटॉमिक मास। एटम का तो एटॉमिक मास होगा, मोलिक्यूल का मोलिक्यूल मास होगा, लेकिन वो मास के बराबर ही होता है। और अगर हम मोलर मास कह रहे हैं तो 1 मोल में इतना होगा। अब हाइड्रोजन है 1 यू है, तो उसमें कितना होगा, इतने एटम होंगे। अगर हम उसमें कह रहे हैं नाइट्रोजन 14 यूनिट, तो इसमें कितना होगा 14 यूनिट, इतनी, इसमें 14 गुना इतनी एवोगाड्रो संख्या होगी। एवोगाड्रो संख्या है 6.022। ये 1 मोल में इतने एटम होते हैं, याद करने की, 1 मोल में इतने एटम होंगे। किसी भी चीज का 1 मोल हो, चाहे वो सब्सटेंस इतना हो चाहे वो इतना हो, है ना। हम लोहा देखेंगे, लोहा आयरन बहुत छोटा सा हो जाएगा 1 मोल में। और हम देखेंगे कि कोल या कोयले की राख, वो बहुत सारी हो जाएगी 1 मोल। सब्सटेंस की क्वांटिटी डिपेंड नहीं करती, इसका फिलआउट डिपेंड नहीं करता, सिर्फ ये डिपेंड कि 1 मोल में इतने एटम हैं। ये हमने माना कि अब क्यों गिनती करने के लिए कुछ ना कुछ तो मानना चाहिए था, तो गिनती करने के लिए माना कि अगर इतने एटम हैं 6.8
तो 1 मोल है किसी भी उसका, वो 1 मोल सबका बराबर होता है। वेट लेना तो यहां से कर लेंगे, 1 मोल को उसमें कर लेंगे। मोलर मास ऑफ सब्सटेंस ऑफ मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस ग्राम पर मोल। द मोलर मास ऑफ एलिमेंट ऑफ 1 मोल, ठीक है, एटम, कितने एलिमेंट है, इतने एटम प्रेजेंट इन द एलिमेंट, है ना। हाइड्रोजन 1 ग्राम है तो 1 ग्राम पर मोल, ऐसे होगा इसका मोलर मास, मोलर एटॉमिक मास, ठीक है। ऑक्सीजन है तो 16 ग्राम पर मोल, इस तरह होगा, है ना। सोडियम है 23 ग्राम पर मोल, ठीक है, ग्राम पर मोल में लिखेंगे इसको, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस, एटॉमिक मास में कोई वो नहीं, ग्राम एटॉमिक मास ही मोलर मास ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। मोलर मास ऑफ एलिमेंट, मोलर मास ऑफ एटम इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास एटम, ठीक है। ये मैंने लिखा देखो, इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। मोलर मास ऑफ एलिमेंट और ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट बराबर होते हैं, ये हमने देखना है, ठीक है। अब अगर मोलिक्यूल है, अब मोलिक्यूल क्या होते हैं, जैसे O2 N2, इसमें दो है ना, है ना। तो ग्राम मोलिकुलर सेम होता है, सेम प्रोसीजर है, ठीक है। The amount of substance of mass in gram is numerically equal to the molecular mass called the gram molecular mass of a substance. मोलिक्यूल का है तो मोलिकुलर मास हो गया, एटम का है एटॉमिक मास हो गया, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं कि आपको एटॉमिक मास कहें या मोलिकुलर मास कहें तो आप सोचोगे कि आप मोलिक्यूल, तो मोलिक्यूल का है दोनों का सेम प्रोसीजर। और इसमें भी 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल में 6.22022 इंटू 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल्स। ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू द 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल्स। इसमें कितने मोलिक्यूल्स हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स, 23, ठीक है। इतने मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, ठीक है। अब जैसे वाटर का है H2O इजिकल टू 18U, है ना, 18U, तो 18 ग्राम इजिकल टू 18 ग्राम। मोलिकुलर मास ऑफ वाटर इज ये, और ग्राम मोलिकुलर मास और ग्राम मोलिकुलर मास, इसको ग्राम में लिख दिया तो ग्राम मोलिकुलर मास हो गया, इसको इसमें यूनिट में लिख दिया, यू में लिख दिया तो मोलिकुलर मास हो गया। ये ग्राम मोलिकुलर, ये खाली मोलिकुलर मास है, ठीक है। इसको ऐसे ही समझना है, वैसे जैसे एटॉमिक मास था और वो था, उसमें कोई फर्क नहीं था, इसमें भी कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन है 32 होता है इसका, तो 30 ग्राम्स, ये ग्राम मोलिकुलर मास और ये मोलिकुलर मास। अब ये देख रहा 1 मोल के अंदर जो है ये इतने एटम होंगे, ठीक है।
द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इज मोलिकुल्स। मोलर मास वही होगा कि 1 मोल में कितने मोलिकुल्स है, वो कितने मोलिकुल्स है, ये एवोगाड्रो संख्या। ठीक है, मोलिकुल्स को भी इस पे डिफाइन कर दिया और एटम को भी डिफाइन कर दिया। ठीक है, इतनी संख्या होनी चाहिए एटम के अंदर तो वो 1 मोल होगा। 1 मोल में इतना एटम होने चाहिए, 1 मोल में इतने मोलिकुल होने चाहिए। 1 मोल में मोलिकुल जो होगा उसका इतने मोलिकुल होगी, है ना, इतनी उसकी क्या होगी, संख्या होगी उसकी, है ना, इतना नंबर होगा। ठीक है, अच्छा, ग्राम पर मोल H2O 18 ग्राम पर मोल है तो ये ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एंड मोलर मास ऑफ एलिमेंट इज जस्ट सेम। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास और वो सेम होता है, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस मोलर मास इज जस्ट सेम। ठीक है, अभी जैसे क्वेश्चन है इसमें आपको समझ में आ जाएगा, मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलर मासेज ऑफ फॉलोइंग। अभी एक तो है एथाइन C2H2 और नंबर बी है, ए एथाइन है, बी दे रखा है सल्फर मोलिक्यूल S8। अब हमने इसका निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले C2H2 इसका निकालना है। मोलर मास ऑफ एथाइन इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 24 प्लस 2 इज इक्वल टू 26 ग्राम पर मोल। मोलर मास कह रहा है, तो मोलर मास तो ऐसे निकलेगा। ठीक है, अब S8 का निकालना है। मोलर मास ऑफ S8 है ना, सल्फर का कितना, मास ऑफ सल्फर मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 256 ग्राम पर मोल। अब एक ये देख लो HNO3 नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड, इसका निकालना है। ठीक है, अब इसमें मोलर मास निकालना है। मास ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस मास ऑफ नाइट्रोजन मल्टीप्लाई बाय प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय 3, है ना, 1 प्लस 14 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 68 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो मोल कंसेप्ट क्या है कि किसी भी चीज का, जैसे हमने क्वांटिटी बना ली, हम जैसे बैंकिंग में काम करते हैं तो ऐसे नहीं कि सिक्के अब गिनने पड़ेंगे, तो ये ढेर बना लिया, उस ढेर के अनुसार हमने अलग अलग ढेर बना दिए, वो सेम लेवल के बना दिए, तो उसमें हमें पता है कि एक इसमें इतने कॉइन्स होते हैं। ठीक है, एक उसमें कितने कॉइन्स होते हैं उसकी हमने छोटी छोटी ढेरियाँ बना ली। इस तरह से हमने मोल कॉन्सेप्ट में करा कि भाई अब ये मोल का जो है ये अब देखना है, तो मोल का क्या करा हमने, ये संख्या ली इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। हमने कहते कि भाई इतने एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, वेट ऑफ द एलिमेंट इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ ग्राम इज कंटेन इतने एटम। ठीक है, इज इक्वल टू वेट ऑफ एलिमेंट इक्वल टू एटॉमिक मास इन ग्राम इज इक्वल टू ये इतने एटम होंगे प्रेजेंट।
और मोलिकुल में इतने मोलिकुल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट है। मोल इज अ लिंक बिटवीन द मास ऑफ एटम, 4 मोलिकुल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, मोलिकुल्स का मास में और ये नंबर ऑफ एटम में रिलेशन है। ठीक है, एक मोल में जितने भी होंगे वो इतने होंगे। ठीक है, इसे आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम प्रेजेंट होंगे एटॉमिक मास में। और अगर है ना, और अगर इतने किसमें मोलिकुल्स हैं तो मोलिकुलर मास होगा इसका। ठीक है, वो हम देख लेते हैं कि कितना मास होगा। अब वो चाहे इतना हो, फिलावट चाहे ज़्यादा हो चाहे फिलावट कम हो सब्सटेंस की, अगर ये 1 मोल है तो इसमें ये बराबर होंगे एटम्स। ठीक है, उस पर नहीं देखेंगे। ठीक है, एक ग्रुप हो तो हम क्या कह सकते हैं, अभी आपकी समझ में आ जाएगा। मैंने अब तक बताया ग्राम एटॉमिक मास और एटॉमिक मास सेम होता है, मोल के उसमें उतनी संख्या होती है अगर मोलर है। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 है ना, 23 पार्टिकल्स है ना, चाहे वो एटम हो चाहे वो मोलिक्यूल हो, और आइदर और आयंस हो। एटम, आइदर मोलिक्यूल और आयंस, इनमें से कुछ भी हो सकता है। इतने पार्टिकल होना चाहिए, ग्रुप, एक ग्रुप होना चाहिए इतने पार्टिकल्स का। ठीक है, वो भी सब्सटेंस कार्ड, इसे क्या कहेंगे हम, ए मोल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, एक मोल इसको कहेंगे कितना ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स होंगे, चाहे वो मोल हो, एटम हो, कुछ हो, तो उसका मोल ऑफ सब्सटेंस कहेंगे। ठीक है, 1 मोल ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। 1 मोल ऑफ molecules is equal to 6.022 into 10⁻25 molecules. ठीक है, we can have a mole of atom or a mole of molecules of a substance. ठीक है, ठीक है, 1 mole of oxygen, 1 mole of ऑक्सीजन एटम, ओ एटम है, O2 मॉलिक्यूल है। ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स O2, ये देखिए O2 है, ये O है, इसमें भी 6.022 इंटू 10⁻23 इसमें मॉलिक्यूल हो गए हैं। ठीक है, तो मोल रिप्रेजेंटेड क्या का, पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस। द नंबर ऑफ, जो नंबर है ये जो नंबर है इसको कहते हैं आवोगाद्रो संख्या। ठीक है, ये हमें डिफाइंड बताती है कि इतने वो प्रेजेंट हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, इसको एक बार मनन कर लेना, देख लेना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बने रहना है मेरे साथ। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से बनना है, कभी पढ़ाई में पैनिक नहीं होना। अब कभी आपको लगे ना कि मेरे को पढ़ाई बड़ी मुश्किल लग रही है ना, पढ़ाई बहुत मुश्किल है, तो आप जाके कभी किसी रिक्शा चालक को देख लेना कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और फिर शाम को जाके किसी IAS को देख लेना कितने मजे ले रहा है।
तो पढ़ाई की वैल्यू होती है हमने क्या करा, कैसे करा। तो बेस हमारा मजबूत है, फंडामेंट मजबूत है, तो आगे आने वाले टाइम में हमें कोई नहीं कुछ कर सकता। फिर हमें ना तो रटने की जरूरत है, ये रटने की चीज़ें नहीं है, ये दिमाग में सेट करने की, मेमोरी बूस्ट करने की चीज़ है। मेमोरी में हमने इसे कर दिया, फीड कर दिया, फिर बूस्ट होते गए, तो हम धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करते रहेंगे। ओके।